हेलो बच्चों, अप्रैल सेकंड के क्वेश्चंस कर रहे हैं। सेकंड अप्रैल के शिफ्ट 1 के जेई मेंस के फिजिक्स के क्वेश्चन, वो भी 11th क्लास के। तो ये है आज का क्वेश्चन नंबर 6। टोटल हम कर चुके हैं 5 क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। देखो 11th क्लास ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है, तुम देख सकते हो, और इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। जेई मेंस के क्वेश्चन डिफिकल्ट होते ही नहीं अगर इनसे देखा जाए तो। अ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट ऑफ मास 2m। ओके, एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है प्लैनेट के अराउंड जिसका मास 2m है और उसका ऑर्बिटल रेडियस है r। टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं तो हमें पता है ये चीज कि टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ये आर क्या होता है? ऑर्बिटल रेडियस। ये प्लैनेट का रेडियस नहीं होता, ये ऑर्बिटल रेडियस होता है जिस ऑर्बिट के अराउंड सैटेलाइट मूव कर रही है। और ये हो गया ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट, ठीक है ना। और ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? रूट जी एम बाय आर। कि आर जिस ऑर्बिट में वो रोटेट कर रही है और ये मास ऑफ प्लैनेट, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मूला हो गया। अब हमें बोला गया कि दो प्लैनेट है, पहले प्लैनेट का मास गिवन है 2m, का रेडियस गिवन है ऑर्बिटल r। दूसरे प्लैनेट का मास गिवन, दूसरे सैटेलाइट का मास गिवन है 4m। प्लैनेट का मास 4m है और सैटेलाइट का मास सैटेलाइट सबसे गिवन है और ऑर्बिटल रेडियस 2r। तो हमें t1 बाई t2 का क्या निकालना है? आंसर। ये क्वेश्चन है हमारे पास। देखो अब t1 पहले तो निकाल लेते हैं। फाइव फर्स्ट वाले प्लैनेट का रेडियस r ही है। फर्स्ट वाले प्लैनेट का, अब मैं इसको अलग अलग ले रहा हूँ। रूट जी इंटू मास कितना है फर्स्ट प्लैनेट का? 2m। रूट 2 इंटू रूट एम। देखो एक बार पूरा निकाल के लिख देता हूँ, फिर अलग अलग कर दूंगा ना। देखो ध्यान से, रूट जी इंटू 2m बाई आर, ये अलग कर देते हैं। 2 पाई आर रूट जी रूट 2 इंटू रूट एम, और नीचे जो रूट आ रहा है वो ऊपर चला गया, ठीक है ना। ये t1 हो गया। ओके, अब t2 भी इसी तरीके से 2 पाई। t2 का जो रेडियस है यानी सेकंड टाइम पीरियड जो दूसरी सैटेलाइट दूसरे प्लैनेट पे रिवॉल्व कर रहा है उसका रेडियस है 2r। अब इसको अलग अलग सेपरेट करके पहले लिख रहा हूं मैं। रूट जी मास गिवन है 4m, रूट 4 इंटू रूट एम, और नीचे वाला जो आर है वो चला जाएगा ऊपर, रूट 2 इंटू रूट आर। समझ आया? समझ आया? हमने इंडिविजुअल को अलग अलग रूट में डिवाइड कर दिया ना, क्लियर हो रहा होगा ये चीज। अब हम फाइनल आंसर निकालते हैं t1 बाई t2 का, देखते रहो साथ साथ। फाइनल आंसर देखो, t1 बाय t2। ओके, तो t1 की वैल्यू 2 पाई r इंटू रूट आर डिवाइडेड बाय रूट जी रूट 2 इंटू एम। ठीक है, सही है। नीचे जा रहा है, t2 की वैल्यू 2 पाई इंटू 2 आर इंटू 2 इंटू रूट आर डिवाइडेड बाय रूट जी रूट 4 इज 2 इंटू रूट एम। ये मास था, ये मास था। तो अब सब कुछ कट रहा है, देखो। से 2 कटा, पाई से पाई कटा, आर से आर कटा, ये वाला रूट आर से ये रूट आर कटा, रूट एम से रूट एम कटा, रूट जी से कटा, ठीक। अब क्या बच रहा है? आप ध्यान से देखो, यहाँ पर कभी कभी यहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं। ये रूट 2 जाकर डिनोमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर में ही है, और ये 2 ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। तो देखो डिनोमिनेटर में क्या क्या आ रहा है? 2 रूट 2, और एक ये रूट 2 नीचे जा रहा है, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। सही है। क्या आंसर आया? 1/2। रूट टू टू हो गया, 1/2 हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। तो पर बताया, ठीक है, देख सकते। तो आई होप तुम लोगों को ये बेसिक कैलकुलेशन समझ आया, एक्सप्लेनेशन आया। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे।